अच्छा, तो आज रिवाइज कर लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग रिवीजन के तौर पे करेंगे, तो जिसको ये चैप्टर नहीं आता है पहले वाले वीडियोस देख के ज़रूर से एक बार क्लियर कर लेना, तभी शायद ये वीडियो आप लोगों को समझ आएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो ये वाली समझ नहीं आए तो पहले वाला लेक्चर जाके देखना, नहीं तो ये वीडियो भी समझ नहीं आएगी। होपफुली बाकी बच्चों को ये समझ आ जाएगा जिन्होंने एक बार पहले पढ़ा हुआ है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। और जो दो राइट्स मिलती है न्यू पार्टनर को, सबसे पहली राइट है कि राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड सेकेंड राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, अब जो न्यू पार्टनर है वो कंपनसेट करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को जिन्होंने अपने शेयर प्रॉफिट के शेयर को सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, और जो अमाउंट जो मतलब कंपनसेशन होता है बेसिकली वो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जब नेक्स्ट है हमारे पास में, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू है वो रीवैल्यू होती है, मतलब दोबारा से उनकी वैल्यूएशन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है असेट और लायबिलिटी की वो जो है वेरी कर सकती है फ्रॉम द वैल्यू प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, सो दैट्स व्हाई इट्स रीवैल्यूड एंड द न्यू पार्टनर should not suffer because of the reduction in assets, and nor he should be benefited because of the increase in the value of assets. ठीक है, तो ना उसको बेनिफिट होना चाहिए ना उसको नुकसान होना चाहिए, इसके कारण जो है असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू रीवैल्यू हम लोग कर देते हैं। अब जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में सबसे पहले देखो दो तरह के रेशियो होते हैं, एक ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होता है और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, एक गेनिंग रेशियो होता है। मतलब बेसिकली दो तरह के होते हैं, दैट इज सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था उसमें माइनस करोगे नया रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है, और गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड क्वेश्चन में नहीं होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल हो जाता है। समझे बात को? देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, 3:2:1 इसका रेशियो है, डी एडमिट हुआ 1/4 शेयर मतलब 1/4 शेयर के लिए, तो हमें न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। टोटल शेयर 1 रह गया, डी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4। 3/4 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 3:2:1 में, तो कुछ इस तरह से शेयर आ जाएंगे 9, 6 एंड 3, एंड डी का शेयर 6/24, और फिर न्यू रेशियो आपका निकल जाएगा 3:2:1:2। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में, तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आएगा 3:2:1, तो जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एक ये क्वेश्चन है जिसमें सी इज एडमिटेड फॉर दी 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली 1:1 फ्रॉम ए एंड बी। अब जो सी है वो 1/5 शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर में उसने 1/10 शेयर ए से लिया, 1/10 शेयर बी से लिया। ठीक है, तो ए का शेयर था 5/8, उसमें उसने 1/10 शेयर सी ने ले लिया तो -1/10, तो 42/80 ऐसे ही बी का आ जाएगा। और सी का तो आपको पता ही है 1/5 शेयर, और इसका एलसीएम लेने इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर यहाँ पे मैंने 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो न्यू रेशियो आ गया आपका 21:11:8। ठीक है, अब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो ओल्ड रेशियो आपका ये था 5:3 और न्यू रेशियो आपका ये आ गया, तो आप निकाल सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी तरह जैसे 1:1 में लिया वैसे 2:1 में भी ले सकता है। अब जैसे सी जो है वो 3/7 शेयर के लिए एडमिट हुआ, तो 3/7 शेयर में 2/3 पोर्शन वो ए से लेगा एंड बी से 1/3 पोर्शन लेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा। देन ये एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक्वायर कर रहा है, जो जेड है वो एक्वायर कर रहा है कुछ 1/5 शेयर एक्स के शेयर का और 2/5 शेयर वाई के शेयर का। ठीक है ना, तो इसमें आप कैसे निकालोगे 1/5 शेयर एक्स के शेयर का, यानी समझना बात को ढंग से, 1/5 ऑफ एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना था 3/5, 3/5 इंटू 1/5 वो एक्वायर कर रहा है एक्स से, यानी 3/5 इंटू 1/5 इज 3/25 वो एक्वायर कर रहा है एक्स से, तो
तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 3/25 दैट इज 12/25। तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि सी जो है वो ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। तो इसका मतलब जो डी है वो ए और बी ने सेक्रीफाइस करा है। तो देखो टोटल शेयर 1 था, डी का शेयर 1/6 हो गया, सी का शेयर हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो बचेगा कितना, 1 माइनस 2/6 यानी 4/6। तो 4/6 शेयर ए और बी में डिवाइड होगा 3:2 में, तो वो डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि डी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1। अब जो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो 3/10 का 2/3 पोर्शन देगा ए एंड 1/3 पोर्शन देगा बी। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि डी इज एडमिटेड फॉर 25% शेयर, 25% शेयर के लिए डी एडमिट हुआ, ठीक है। और बी जो है वो ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। 25% शेयर का मतलब होता है 1/4 शेयर, एंड बी का शेयर ओरिजिनल जो था वो था 3/10, तो वो 3/10 रिटेन करेगा। तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो होएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 3/10, ठीक है। तो इस वजह से सॉल्व कर लेना आप लोग, तो ये आ जाएगा। फिर ये जो आएगा ना इसको डिवाइड कर लेना किसके अंदर, ए और सी के अंदर। अब ए और सी के अंदर ही डिवाइड होएगा और उतना उन्होंने सेक्रीफाइस। अब एक ही क्वेश्चन आता है जिसमें सरेंडर्स 1/4 ऑफ शेयर एंड बी सरेंडर इतना शेयर। अब देखना ऑफ हिज शेयर बोला है तो 1/4 ऑफ ए शेयर, तो 4/5 इसका शेयर था, माइनस 4/5 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल देखना, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो एग्जिस्टिंग गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है वो रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अगर गुडविल एग्जिस्टिंग है तो वो रिटर्न ऑफ हो जाती है। फिर आता है जब पीएफजी इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। अब जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो प्राइवेटली पे कर देता है नया पार्टनर, तो कोई एंट्री पास नहीं होती है। जब पीएफजी पे इन कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, ठीक है, एंड देन पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो होती है ना क्या बोलते हैं, अब अगर इसमें गेनिंग पार्टनर होता है ना तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट भी क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। और ये जो बढ़ता है ना, मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और पीएफजी अकाउंट डेबिट, ये जब जो होता है ना ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर होता है। किस रेशियो के अंदर होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देख सकते हो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट भी आ सकता है यहाँ पे। तो जो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट है वो फिसल के कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में चले जाता है। एंड गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब जब पीएफजी जो है वो असेट के फॉर्म में लाया या काइंड के फॉर्म में लाया, तो असेट अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ गई, टू कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी अकाउंट, ठीक है। फिर ये पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब जब पीएफजी इज रिटेन्ड एंड पीएफजी इज टू बी विदड्रॉन, अगर पीएफजी विदड्रॉ कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनती है, ठीक है। तो बात करते हैं हिडन गुडविल की, ठीक है। तो जब पीएफजी और गुडविल फर्म की गुडविल गिवन नहीं होती है, ठीक है ना, जब पीएफजी और फर्म की गुडविल गिवन नहीं होती है तो हिडन गुडविल होती है क्वेश्चन में, ठीक है। हिडन गुडविल कैसे निकलती है, उसके लिए कुछ स्टेप्स है, 4 या 5 स्टेप है, उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप है कि टोटल कैपिटल निकालना है। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, न्यू पार्टनर का शेयर है ना, मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर्स, ठीक है। नए पार्टनर के कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर करोगे तो फिर आपका क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट हमें निकालना होता है नेटवर्थ, ठीक है। तो नेटवर्थ कैसे निकलेगी, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब जो नया कैपिटल अकाउंट बन जाता है ना अपना, जब वैल्यूज़ वगैरह रिवैल्यू हो जाती है और फिर जो बैलेंस आता है ना कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो वाला बैलेंस बोल रहा है, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू नेटवर्थ। फिर गुडविल ऑफ फर्म निकल जाती है कैसे, टोटल कैपिटल में से नेटवर्थ माइनस करके, और जो फिर बाकी बचता है वो क्या होता है, गुडविल होती है, ठीक है। तो गुडविल जो होती है वो फर्म की गुडविल होती है,
और अगर आपको नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ इस पर्टिकुलर पार्टनर। अच्छा, तो नेट वन निकालने का ये कुछ एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कुछ दूसरा तरीका है। बेसिकली ये वही है, अकाउंट बना के तो आप लोग जो एडजस्टमेंट करते हो वही है सीधे पे आता है, ठीक है ना। अब जो नेटवर्थ है वो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी प्लस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होती है, मतलब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट बॉट इन द कैश बाय द न्यू पार्टनर, तो फिर क्या होता है, नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है, ठीक है ना, इट विल ओपन एंड द बैलेंस जो है वो फिसल के कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में, असेट साइड में, ठीक है ना। ये देख सकते हो हिडन गुडविल का फॉर्मूला। अब जो एडजस्टमेंट है वो 3 केस में होती है, या तो आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, या तो आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होगी, ठीक है ना, या फिर तीसरे केस में भी आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती है, ठीक है। तो पहले केस में तो सही है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है। दूसरे केस में यह है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो उसमें क्या गिवन होता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल गिवन होता है, ठीक है। और तीसरे केस में आपको क्या गिवन होता है, कंबाइंड कैपिटल गिवन होती है, ठीक है ना, कंबाइंड कैपिटल गिवन होती है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहला केस है जैसे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो देखो ये क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है ये एक तरह से आपके लिए। तो देखो यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन नहीं है, ठीक है। ऐसे बोला है कि डी एडमिट हुआ, ठीक है, डी एडमिट हुआ और गुडविल लाया 1 लाख रुपए की कैश में, और डी को उसका शेयर मिल गया इक्वली फ्रॉम ए एंड बी से उसको इक्वली शेयर मिल गया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के पहले कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, मैं आपको याद दिलाऊं, तो डेबिट साइड में वो अमाउंट आती है जब एसेट डिक्रीज होती है या लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड में वो अमाउंट आती है जो जब एसेट इंक्रीज होती है या लायबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, उसका बैलेंस जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, अगर लॉस आता है तो डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है। क्लियर है, ठीक है। अब जो क्या बोलते हैं आपके रिजर्व्स वगैरह है, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स है, या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल है, या फिर WCR IFR है, तो वो भी आपके क्या होते हैं, रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। फिर जो बैलेंस रहता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का, तो अगर वो आपका डेबिट साइड बच रहा है तो मतलब वो सरप्लस है। क्या है, सरप्लस है। ढंग से सुनना ही बात है। अगर डेबिट साइड बच रहा है तो वो सरप्लस है, क्रेडिट साइड बच रहा है तो वो डेफिसिट है। सरप्लस होने का मतलब क्या है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट विड्रॉ होना है। वही बात करें डेफिसिट की, तो डेफिसिट मतलब एडिशनल है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जब यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस बचता है तो फिर आप बोलते हो कि कैश आया, और अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो बोलते हो कैश गया, ठीक है, कैश गया। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो, डी गेट्स इज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, डी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। डी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया, नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन नहीं है, मतलब ये सेकंड केस है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब इट मीन्स आउट ऑफ द फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल है। जनरल रिजर्व यहाँ पे 60,000 है, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहाँ पे 30,000 है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, 3 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख 2 लाख, डी का कुछ नहीं आएगा। फिर बाय कैश में वो कितना लाया वो हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60,000 का 2:1 के रेशो में। तो 60,000 का 2/5 है ना, 2/5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 1 5 और 5 2 10, तो 12 × 2 24,000 12,000। फिर आप लोग P&L का डेबिट बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डेबिट बैलेंस लॉस होता है तो इधर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर PFG कितना लाया वो, बॉट गुडविल ऑफ 1 लाख इन कैश, गुडविल 1 लाख की लाया, तो यहाँ देखो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों किया 50-50 में, क्योंकि लिखा था यहाँ पे इक्वली फ्रॉम ए एंड बी,
ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कैश की बात आती है, तो कैश में कितना आएगा वो देखना। तो देखो यहाँ पे था कि कैपिटल ऑफ ए बी सी, कैपिटल ऑफ ए बी सी निकाला मैंने, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी सी आ रहा है मेरा 3,24,000, 3,50,000, 60, 70, 3,74,000 माइनस 12,000, तो ये आ जाएगा आपका 3,62,000। तो 3,62,000 को मैंने यहाँ लिखा। फिर प्लस में बी की एडजस्टेड कैपिटल 3,62,000, फिर प्लस में सी की एडजस्टेड कैपिटल जो कि 2,06,000 है। ठीक है, तीनों को ऐड करा तो मेरा आया 9,30,000। अब जो एडजस्टेड कैपिटल आ गई उसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें ओल्ड पार्टनर के शेयर्स में, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। तो यहाँ देखो 1/4 शेयर तो डी का था, तो 1 में से 1/4 शेयर डी का है, तो बचा कितना 3/4 शेयर। तो 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे इसे आप, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे पास में कुछ आएगा। ठीक है, फिर वो आ जाएगी मेरी कैपिटल ऑफ दी फर्म। ठीक है, अब कैपिटल ऑफ डी निकालनी है, मतलब डी पार्टनर का बनेगा, तो 1/4 से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3,10,000, तो यहाँ पे 3,10,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।